मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वो कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करें वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? मनुष्य के कर्म पर एक कहानी है, तो चलिए सुनते हैं। एक छोटे से नगर में विजय शास्त्री नाम का एक प्रसिद्ध न्यायाधीश रहता था। उसकी ईमानदारी, सच्चाई और निष्पक्ष फैसलों के लिए वो दूर दूर तक जाना जाता था। लोग कहते थे कि विजय शास्त्री के दरबार में न्याय मिलता है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। विजय का एक पुत्र था, अरविंद, जो पढ़ाई में तेज था लेकिन स्वभाव से थोड़ा अहंकारी। विजय अपने पुत्र को उच्च शिक्षित बनाकर न्याय की गद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन नियति के कुछ और ही इरादे थे। एक रात जब विजय अपने कमरे में बैठकर भगवत गीता पढ़ रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पर आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, जज साहब, मुझे आपसे कोई न्याय नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको एक सपना सुनाने आया हूं। विजय मुस्कुराया, सपना? आप मेरे पास सपना सुनाने आए हैं? बूढ़ा बोला, जी हां, और ये सपना आपका भविष्य बदल सकता है। विजय ने दिलचस्पी से उसे बैठने का इशारा किया। बूढ़ा बोला, मैंने कल रात एक सपना देखा जिसमें आपके बेटे अरविंद को एक जंगल में फांसी पर लटका देखा। उसे सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके चारों ओर बहुत से लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। विजय का दिल धड़क उठा। किस जंगल में? उसने पूछा। बूढ़ा बोला, नर्मदा घाट के पास वाला पुराना वन, जहां अब कोई नहीं जाता। विजय ने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और अरविंद को आवाज दी, लेकिन अरविंद घर पर नहीं था। विजय के माथे पर पसीना छलकने लगा। सुबह होते ही वो अपने गुप्त सेवक के साथ नर्मदा घाट की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वो सन्न रह गया। एक पुराने पेड़ के नीचे अरविंद बेहोश पड़ा था और उसके गले में फांसी का कच्चा फंदा लटका था। उसके पास एक आदमी खड़ा था, वही बूढ़ा व्यक्ति जो कल रात सपना सुनाने आया था। विजय घबरा कर उसकी ओर बढ़ा। ये सब क्या है? तुम कौन हो? और अरविंद यहां कैसे पहुंचा? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुम हर रोज किताबों में पढ़ते हो पर पहचानते नहीं। मैं कर्म हूं और ये तुम्हारा अंतिम फैसला है। विजय गूंगे की तरह खड़ा रह गया। बूढ़े ने बताया, अरविंद पिछले 6 महीने से अपने दोस्तों के साथ मिलकर अवैध कारोबार में शामिल था। उसने कई निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया। एक दिन उसके ही एक साथी ने उसकी गद्दारी के कारण उसे मारने की योजना बनाई, लेकिन नियति ने उसे आज तक जीवित रखा ताकि तुम, एक न्यायाधीश, अपने ही पुत्र के कर्मों के फल को देख सको। तुम्हारे सामने अब 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपने पुत्र को बचाकर समाज के साथ धोखा करो, या फिर वही करो जो एक न्यायाधीश को करना चाहिए। विजय का गला सूख गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना बेटा, जिसके लिए उसने आदर्शों की गीता रच दी थी, वो इतने गिरे हुए कर्म कर सकता है। पर अब वो सच्चाई उसके सामने थी। अरविंद को होश आया तो उसने सिसकते हुए पिता से कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत रास्ते पर चला गया था। विजय ने उसे गले से लगाया, लेकिन मन में भारी द्वंद था। तभी बूढ़ा व्यक्ति बोला, कभी कभी सच्चा प्रेम वही होता है जो कड़े फैसले ले सके। कर्मों का लेखा जोखा भगवान से छुप नहीं सकता। विजय ने उसी वक्त निर्णय लिया कि अरविंद को कानून के हवाले किया जाएगा।
शहर लौटकर उसने स्वयं अपने बेटे के अपराधों को राजा के सामने रखा और कहा, अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे वही सजा दी जाए जो किसी और को दी जाती। राजा ने विजय की ईमानदारी से प्रभावित होकर अरविंद को जीवन दान देते हुए उसे वनवास की सजा दी, ताकि वो एकांत में रहकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। अरविंद गया, लेकिन वहां रहकर उसने जीवन में पहली बार कर्मों की सच्चाई को समझा। उसने वनवास के 7 वर्षों में तपस्या की, भूखों को भोजन कराया, बीमारों की सेवा की और अंततः एक दिन वहीं समाधि में लीन हो गया। विजय ने जीवन भर न्याय किया था, लेकिन ये आखिरी फैसला उसके लिए सबसे कठिन और सही था। इसमें आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। और कहना है कि कर्मों का फल निश्चित है, चाहे वो आपके अपने ही क्यों न हो। सही और गलत का अंतर पहचान कर न्याय करना ही सच्चा धर्म है। भाग्य से भागा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म बदलकर उसे सुंदर बनाया जा सकता है।